ईरान के सभी 31 प्रांतों में विद्रोह फैल चुका है। सबसे ज्यादा तेहरान और मशहद में हालात बिगड़े हुए हैं। ईरान में जो हो रहा है ये 47 साल पुरानी उस नफरत का विस्फोट है जिसने ईरान और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान अमेरिका की दुश्मनी आखिर हुई क्यों है। दरअसल दुश्मनी हुई है, सालों पुरानी ये दुश्मनी है। 1979 की क्रांति अमेरिकी दूतावास को बंधक बनाने से यह दावा शुरू हुई थी और उसके बाद से लड़ाई लगातार जारी है। परमाणु बम का डर है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका को शक है और इसीलिए अमेरिका ईरान के इस न्यूक्लियर को खत्म करना चाहता है। इजराइल का मुद्दा, ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है और यूएसए दोस्त है, तो ऐसे में इजराइल भी चाहता है कि ईरान पे अमेरिका का शासन चले, खुले तौर पर नहीं लेकिन हाँ इनडायरेक्टली अमेरिका जो कहे ईरान में वही हो। इसीलिए इजराइल की वजह से भी अमेरिका बड़े कदम उठा रहा है, ईरान को डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के बैन ने ईरान की कमर तक तोड़ दी है क्योंकि अमेरिका ने कई ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिससे ईरान में परेशानी बढ़ती जा रही है और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है और ये प्रदर्शन उसको लेकर भी है। साथ ही पिछले दिनों सुलेमानी की हत्या भी की गई थी। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद तनाव बढ़ता चला गया और अब ये तनाव नियंत्रण से, जो तनाव है, जो हंगामा है, नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई भी है ये। दरअसल मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाने की पुरानी जंग है और अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा हो। यही वजह है कि अमेरिका ईरान को एक तरफ इजराइल की वजह से डोमिनेट दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट पर अपना आधिपत्य भी चाहता है। इसीलिए इस तरह से पिछले कई सालों से ये झड़पें हो रही हैं और लगातार अमेरिका की ओर से ईरान को धमकियां भी दी जा रही हैं। आतंकवाद तक के आरोप लगाए हैं अमेरिका ने ईरान पर कि ईरान पर आतंकी गुट पर को मदद करने का आरोप है और इन सभी वजहों से भी अमेरिका लगातार ईरान पर इसके पहले भी दबाव बनाता रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि अभी वजह क्या है और कैसे पिछले कई सालों से अमेरिका और ईरान के बीच ये तनातनी बनी हुई है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का ऑपरेशन ईरान, ट्रंप की चेतावनी, खामनेई की परेशानी। ईरान में टेंशन, सड़कों पर रिवॉल्यूशन। ईरान एक ऐसा देश जहां सत्ता पत्थर की दीवारों जैसी मानी जाती थी, लेकिन आज वही दीवारें दरकती नजर आ रही। राजधानी तेहरान से लेकर मशहद और इस्फहान तक लाखों लोग सड़कों पर हैं। नारे अब महंगाई के नहीं, सीधे सत्ता के खिलाफ हैं। सड़कों पर डेथ टू डिक्टेटर और खामनेई मुर्दाबाद की गूंज सुनाई दे रही है। सवाल ये नहीं ईरान में विद्रोह क्यों भड़का, सवाल ये कि इस आग में हवा कौन दे रहा है। माना जा रहा है कि इसके पीछे ट्रंप का मास्टर प्लान है। वेनेजुएला पर हमला करने और मादुरो सरकार को गिराने के बाद अब ट्रंप की नजर खामनेई के किले पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर मैदान में उतर आए। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है, अगर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। किसी की भी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरानी जनता के नाम फारसी भाषा में संदेश देकर सीधे खामनेई को चुनौती दे दी है। उन्होंने लिखा, आजादी से बड़ा कुछ नहीं, आप लोग बहादुर हैं, आपका देश कभी महान था, जो हुआ वह दुखद है, स्वतंत्रता सबसे अनमोल है। यह सिर्फ संदेश नहीं, यह सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। ईरान संकट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है। Anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems. And as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. ईरान को सुलगाने के पीछे वहां के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का भी हाथ माना जा रहा है। अमेरिका में बैठे पहलवी ने सोशल मीडिया के जरिए सीधा आह्वान किया,
रजा पहलवी ने ईरानी जनता से अपील की। रजा ने आर पार की जंग का आह्वान किया, लोगों से सड़कों पर उतरने को कहा। पहलवी के एक मैसेज पर 31 प्रांतों में विद्रोह फैल गया। 1979 के बाद पहली बार रजा के समर्थन में नारे लगे। पहलवी बोले, मेरा लक्ष्य सत्ता नहीं, लोकतंत्र लाना है। ईरान की सड़कों पर अब डर नहीं, गुस्सा है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और जिस पैमाने पर भीड़ उमड़ रही है वो बता रहा है कि ये प्रदर्शन जल्दी थमने वाला नहीं। अब बड़ा सवाल है, क्या वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला मिशन ईरान है? क्या खामनेई सरकार अंदरूनी विद्रोह और बाहरी दबाव के बीच फंस चुकी है? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की पटकथा वॉशिंगटन में लिखी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।